स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में और अमेजोन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 35। और आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं राउट 53 पे। मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट लैब परफॉर्म करने के लिए आपको एक तो टाइम देना पड़ता है प्लस आपको मनी वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो राउट 53 के अंदर में हम लैब करेंगे उसके लिए आपको डोमेन परचेज करना होता है। देन डोमेन परचेज करने के बाद अगर आपको उसको माइग्रेट करना है AWS पे तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि AWS पे आप नया डोमेन जो है वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। अगर आप लोड बैलेंसर वहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और नॉलेज जो है आपको जितनी प्रैक्टिकल करने के बाद मिलेगी उतनी मैं अभी आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। आप पूरा ये लेक्चर देखो। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमेंट भी कर सकते हैं। रिप्लाई मैं देता ही देता हूँ, आप मेरे पुराने कमेंट देख लो, मैंने सभी को रिप्लाई दिया हुआ है, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई ना देता हूँ। ठीक है, बढ़ते अपने लैब में आगे। तो ये मैंने कंसोल यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता है कि कंसोल कैसे ओपन करना है। ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो ये राउट 53 के लिए ये बेसिक कंसोल है अभी अमेजोन का। अभी आपको राउट 53 सर्च कैसे करना है, यहाँ पे सर्विस पे जाएं। ये बिल्कुल मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कहीं पे नहीं जाना है, यहाँ पे सिंपल सा सर्च बार है तो यहाँ पर राउट 53 डालो। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ऐसे बताते हैं जैसे AB LKG UKG के बच्चों को बताया जाता है कि आपको कैसे सर्च करना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, राउट 53 आपके सामने आ गया। जितना आप छेड़ोगे उतना आप समझोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसोल है ये हर 6 महीने में चेंज होते रहता है। अभी ये फिर चेंज हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज ये काफ़ी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। और शायद ओह लो लिखा हुआ भी आ गया, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू राउट 53 कंसोल। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप नई वीडियोस देखें पुरानी देखें, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना उसके बाद आप चीता हैं एकदम, फाड़ हैं एकदम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आप लोगों के सामने में आती है। DNS मैनेजमेंट, जिसके बारे में कि हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिसमें कि आपको ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना ये आ जाएगा। आपका अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग वगैरह के बारे में है। डोमेन रजिस्ट्रेशन है। तो बेसिकली हम आज के इस लेक्चर में डोमेन रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे और DNS मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग पे हमको बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा डीप में जाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रेशन पे अगर हम जाएं तो रजिस्टर डोमेन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे सामने में आता है। तो यहाँ पे आता है कि अगर आपको अपना एक नई वेबसाइट को होस्ट करना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन में रजिस्टर कर चुके हैं, जैसे कि GoDaddy हो गया, तो यहाँ पे फिर वो आपका रजिस्टर नहीं होगा, वो आपका ट्रांसफर में आ जाएगा। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ networkseal.in को मैं यहाँ पे एंटर करूँ और मैं चेक करता हूँ कि भाई मेरा डोमेन क्या यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे डिनाई आना चाहिए, क्योंकि networkseal.in में ऑलरेडी GoDaddy पे यूज़ कर चुका हूँ। जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो networkseal.in यहाँ पे मैंने एंटर किया। अभी ये HTTP मैंने एंटर किया हुआ है, ये रिडायरेक्ट करेगा मेरा HTTPS पे। ये आ गया देखो लॉक का साइन, तो इसका मतलब होता है HTTPS पे रिडायरेक्ट हो गई मेरी वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है जिसमें कि हफ्ते भर में या महीने भर में कोई एक आधा भूलता भटकता पहुँच जाता है। वैसे तो आप लोग जाते नहीं हो यहाँ पे, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी पर चले जाओ कभी देख लो, इधर पर घूम फिर के आया करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो बात हो रही थी कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डोमेन है जो कि आप किसी दूसरे डोमेन में खरीद चुके हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई देगा, ये ट्रांसफर होगा। अगर आपको नया डोमेन परचेज करना networkseal.com के लिए, सॉरी networkseal डॉट के नाम से, तो यहाँ पे फिर ये थोड़े बहुत ऑप्शन आप लोगों के सामने में आ जाते हैं, आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात एक बताऊँ आपको, अभी देखो अगर मैं digital.networkseal.com को अगर मैं परचेज करता हूँ यहाँ पे, तो इसका प्राइस मुझे दिखा रहा है $12। और अगर आप यहाँ पे USD को INR में कन्वर्ट करें, ठीक है, ये जब मैं सिंगापुर में था, जब पैसे ट्रांसफ़र करता था तब करता था एक्चुअली इस काम को मैं, बड़ा मज़ा आता था देखने में, क्योंकि जो डॉलर में जो पैसे कन्वर्ट होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। किसी को मत बताना ये राज की बात। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ $12 और ये कन्वर्ट हो जाता है 892। आई बड़ा सस्ता हो रहा है यार, 892 पे। अब आप सोचो कि यार 892 मेरे को अपनी जेब से लगाने पड़ रहे हैं, जबकि मेरे को एक डोमेन AWS पे खरीदना पड़ रहा है। क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि GoDaddy पे मेरे को कितने में मिलता है? तो सिंपल सा है, GoDaddy के पास जाओ। ठीक है, ये गए हम GoDaddy के पास, और GoDaddy के पास जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे डोमेन कितने का मिल रहा है। यहाँ पे डोमेन आपको
और ये एस्ट्रिक मार्क यानी कुछ जीएसटी वगैरह ऐड करके, यानी ये टोटल आपको पड़ जाएगा नियर बाई 500 का। अगर आप 2 ईयर का परचेज करते हैं तो नियर बाई 600 के लगभग आपको जाएगा। तो यानी एज कंपेयर टू AWS यहाँ पे आपको पे करने पड़ रहे हैं 892 नियर बाई 900, और यहाँ पे आपको परचेस करने पड़ रहे हैं 400 300 के लगभग। तो आप कहाँ मूव करेंगे? ऑब्वियसली आप GoDaddy के पास जाएंगे, जो कि मैंने भी यही किया, मैं भी ये GoDaddy से ही लिया हुआ हूँ डोमेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको नया डोमेन परचेस करना, आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप परचेस करने के लिए आगे क्या करना है, सिंपल सा, जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं या पेटीएम पे शॉपिंग करते हैं, सिंपल सा ऐड टू कार्ट करना है। डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपके कार्ट की कि आपको कितना पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे आप पर्सन है, कंपनी है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं एनजीओ वगैरह से, या पब्लिक बॉडी, आई मीन एनजीओ वगैरह इसमें आ जाएगा, पब्लिक बॉडी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे को डिटेल में नहीं पता, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हैं। सॉरी, माफ़ करना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट है नॉलेज वाली। यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है या कंपनी का नेम, जो भी आपको अप्लीकेबल लगता है जब आप परचेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करनी है। उसका कंटिन्यू करने के बाद आपके पास, उसके बाद ये आपसे जो है पॉकेट मनी मांगेगा, यानी आपको कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आपके कार्ड से पेमेंट कंप्लीट हो सके। तो ये था कि अगर आप डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको ट्रांसफ़र करना है डोमेन, तो ये सिंपली ट्रांसफ़र पे जाओ, और यहाँ पे जैसे मैं अपनी वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ, SHIELDSEAL.in। वैसे तो मेरी वेबसाइट जो है यूज़ में होती नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाई है ब्लॉग के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को गर्व हो रहा है कि मेरी वेबसाइट का यूज़ हो रहा है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने के लिए। तो networkseal.in को अगर मैं चेक करूँ, ट्रांसफ़र करने का $15 मेरे को अपने जेब से खर्च करने पड़ेंगे। और जहाँ $12 नया डोमेन परचेज करने का था, तो वहाँ $3 इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ पे चेक करने के बाद ये आ जाएगा, यूर करंट रजिस्टर इज प्रोवाइडेड, द डोमेन इज बीइंग ट्रांसफर, कंफर्म दैट द डन अनलॉक्ड, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। यानी ट्रांसफ़र करने से पहले आपको नेम, सर्वर नेम वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद ये आ जा रहा है, यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बता रहा हूँ जस्ट कि आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है। अभी मैं ट्रांसफ़र हकीकत में नहीं करना चाहता, क्योंकि कौन अपने जेब से इतना फालतू का पैसा लगाए जहाँ 300 रुपये में काम बन जा रहा है ना। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली, रजिस्टर कैसे करना है, ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र को एक्चुअली और डिटेल में कैसे करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने ट्रांसफ़र डोमेन में जो है हमें गोली दे दी, लेकिन गोली नहीं दी है भाई। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसफ़र करने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो रजिस्टर्ड डोमेन रजिस्ट्रेशन का तो हमने समझ लिया है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, बट एक लेवल की जो नॉलेज हमें चाहिए होती है वो हमने कवर कर लिया है। DNS मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्रिएट होस्टेड जोन। अब ये है मेन पार्ट आपका, कि जब आपका आपने डोमेन रजिस्टर कर लिया है या आप डोमेन ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्रिएट होस्टेड जोन बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि आप अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास डोमेन नेम, जिसमें कि आपको अपने डोमेन का नेम देना है। जैसे मैंने दे दिया networkseal.in, मैंने दे दिया। ठीक है, डोमेन नेम आ गया मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहो डाल सकते हो। आप चाहते हैं ये डोमेन आपका पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मोस्टली जो डोमेन नेम होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, क्योंकि प्राइवेट तो आप अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप अपने एम्प्लॉय के लिए पर्सनल एक मतलब पोर्टल ओपन करना चाहते हैं, जैसे HR पोर्टल होता है जहाँ पे कि सैलरी वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट होस्टेड जोन में आ जाता है। पब्लिक होस्टेड जोन जैसे google.com हो गया, networkseal.com हो गया। ठीक है, ये आ जाते हैं। तो इसको रखते हैं, क्रिएट होस्टेड जोन करते हैं। यहाँ पे क्रिएट होस्टेड जोन के बाद आपका आ जाएगा कि नेटवर्कसील वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये होस्टेड जोन बन गया है। मैं अपने चेहरे को उठा के इधर फेंक देता हूँ। ठीक है, ओके, जब आप ये क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके networkseal.in से रिलेटेड जितने भी आपके नेम, सर्वर नेम होंगे वो सारे आ जाएंगे। इन चीज़ों को आपको छेड़ना नहीं, कि अगर आप इनको छेड़ेंगे तो बाद में आपको फिर जो है रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम इसको छोड़ते नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेम सर्वर आने के बाद अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको करना है क्रिएट रिकॉर्ड, जहाँ पर कि जो भी हमने पिछले लेक्चर में राउटिंग पॉलिसी डिस्कस किया था उसी पे मेजरली यहाँ पे फोकस होता है कि हम अपनी वेबसाइट को कितने तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर जिन्होंने ये मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, एक बार ज़रूर मेरे पिछले लेक्चर को देखें, तभी आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कवर नहीं करूँगा, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड नेम सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने में आता है। आप
क्या चाहते हैं कि यूज़र आपकी वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस करे, www.networkseal.com के नाम से, या blog.networkseal.in के नाम से, या info.networkseal.in के नाम से। तो वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से मैंने दे दिया इसको www। ओके ओके अब उसके बाद आता है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप का मतलब है कि आप अपना जो डोमेन जो रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसको आप आईपी एड्रेस की हेल्प से कर रहे हैं, एनएस रिकॉर्ड की तरफ से कर रहे हैं, सीनेम की हेल्प से कर रहे हैं। ये सारे आपके डोमेन नेम सर्विसेज हैं। तो इनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हम केवल IPv4 एड्रेस पे फिलहाल फोकस करते हैं। IPv4 एड्रेस पे हमने फोकस किया। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वो पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है जो कि आपकी वेबसाइट या आपके सर्वर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं AWS में, वहाँ पे आप इलास्टिक IP एड्रेस देते हैं और वहाँ पे आप वर्डप्रेस वगैरह रन करके अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो एक पब्लिक IP एड्रेस आपको मिलेगा। वो IP एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेट्स से मैं एंटर कर दूँ 8.8.8.8 जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, टेस्टिंग के पर्पज़ से। उसके बाद आता है यहाँ पे TTL वैल्यू। यहाँ पे आपको क्या करना है, TTL का मतलब होता है कि आप कितने सेकंड के बाद आप रिकर्सिव नेम सर्वर को जो है रिफ्रेश करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट से जुड़े हुए। अभी यहाँ पे 300 सेकंड है, दैट मीन्स कि 5 मिनट, यानी 5 मिनट के बाद जो है ये DNS क्वेरी के लिए भेजेगा रिफ्रेश करने के लिए कि क्या कोई चेंजेस हमारे DNS सर्वर से रिलेटेड हुए हैं, कोई IP एड्रेस चेंजेस हुए हैं। तो वो सारा 300 सेकेंड्स का TTL है। कई जगह 2 डेज भी रहता है। ठीक है, राउटिंग पॉलिसी सिंपल हम परफॉर्म कर चुके हैं। अभी हम करते हैं वेटेड वाली। तो वेटेड वाले में हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 50। इसकी वैल्यू जो है आप 0 to 255 तक एंटर कर सकते हैं। 0 का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 0 एंटर करेंगे तो दैट मीन्स कि ट्रैफिक आपके सर्वर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। 0 का मतलब है कि 0 वेट है उस सर्वर पे, एकदम जो सर्वर है आपका एकदम डल है, कुछ नहीं है उसमें। आप यहाँ पे 50 डालेंगे तो दैट मीन्स कि आपका जो ट्रैफिक है अब वो 50 के अकॉर्डिंग मूव होगा। अगर मैं यहाँ पे वेट 60 करता हूँ या 70 करता हूँ तो ट्रैफिक ज़्यादा 60 और 70 की तरफ मूव होगा। तो अगर मैं रेशियो रखता हूँ यहाँ पे 10 और दूसरे वाले पे 100 तो 90, तो 100 में से 90% ट्रैफिक आपके जिस उस सर्वर पे जाएगा जिसका वेट आपने 90 शो किया होगा। अभी मैं फिलहाल के लिए इसका वेट 10 रख देता हूँ और उसके बाद TTL वैल्यू हम सेम रखते हैं, 1 आवर या 1 मिनट जो भी आप रख सकते हैं। हेल्थ चेक ये ऑप्शनल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड ID देना आपको बहुत ज़रूरी है और दोनों डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे मैं वेट जो दे रहा हूँ 10 दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि यार अगर मैं वेट राउटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मेरे पास मिनिमम 2 सर्वर होने चाहिए। तो एक सर्वर का नेम मान लो, एक सर्वर का जो रिकॉर्ड ID मान लो वो मैंने दे दिया networkseal.1, नॉट डॉट, ओनली networkseal1, और मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया। और तो यहाँ पे हमारा ये रिकॉर्ड दोस्तों क्रिएट हो चुका है networkseal.in के लिए, और रिकॉर्ड टाइप A है। राउटिंग पॉलिसी हमने 10 यूज़ किया। अब हम दूसरा अगर यहाँ पे क्रिएट करें तो यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड में जाओ। एक सर्वर के लिए हमने 10 ट्रैफिक कर दिया, दूसरे के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे हमने 10 किया है, दूसरे के लिए हम 90 कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं फिर से वेटेड वाला और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 90 करने के बाद TTL वैल्यू सेम रहने देते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड ID हम दे देते हैं networkseal 1 2 की जगह अब हम दे देते हैं 2 2। ठीक है, और इस तरीके से लोड बैलेंस हम करेंगे इसको और क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि यप बन चुका है। तो हमने 2 रिकॉर्ड कर दिए वेटेड के लिए, एक के लिए 90 कर दिया, एक के लिए 10 कर दिया। और ये ट्रैफिक किस तरीके से लोड बैलेंस होगा, जो हमने रिकॉर्ड टाइप नेम दिया हुआ है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लोड बैलेंस होगा। तो ये ट्रैफिक आपका अब यहाँ पे एक पे 90 जाएगा, एक पे 10 जाएगा। इस तरीके से आप रिकॉर्ड वाला कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी जो राउटिंग पॉलिसी है, बाकी काम सेम रहेगा। यहाँ पे हम IP एड्रेस भी सेम दे देते हैं। जस्ट ये एक लैब एक्चुअली हम परफॉर्म नहीं कर रहे, बट जब हमारे पास डिटेल होगी तो हम इसी पाथ से जाएंगे, इसके अलावा कोई पाथ हमारे पास नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब जियो लोकेशन की बात करें, अब मैं क्रिएट नहीं करूंगा रिकॉर्ड, ऐसे बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा। जियो लोकेशन करते हैं। यहाँ पे लोकेशन आपको चूज करना है। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको पिछले लेक्चर में भी या पिछले लेक्चर में कि अगर मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, लेट्स से वो एप्लीकेशन मेरा कोई गेमिंग रिलेटेड है, अगर मैं एग्जांपल दूँ PUBG मोबाइल का, तो वो एप्लीकेशन जो डेवलप हुआ है वो हुआ है नॉर्थ कोरिया में या साउथ कोरिया में, सॉरी साउथ कोरिया में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो इनिशियली जब वो डेवलप हुआ होगा तो केवल वो गेम उसी कंट्री में लॉन्च हुआ होगा कि मतलब देखने के लिए कि क्या गेम वाकई लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। बाद में लोगों को जब पसंद आया वो गेम तो उन्होंने बाकी कंट्री के लिए ग्लोबली उस एप्लीकेशन को अलाउ किया होगा। और जब साउथ कोरिया के जो लोग जब उस गेम को खेलते होंगे तो उनको जो लेटेंसी यानी जो पिंग का रिस्पांस मिलता होगा वो बहुत कम मिलता होगा, लेकिन इंडिया के लोगों को वो पिंग का रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलता होगा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए उनके पास ये ऑप्शन आया होगा कि राउटिंग पॉलिसी जो है जियो लोकेशन हम अप्लाई कर दें, यानी वो एप्लीकेशन को हम
इंडिया लोकेशन में होस्ट कर दें और वहाँ पे जियो लोकेशन वाली राउटिंग पॉलिसी लगा दें। यानी अगर कभी भी कोई यूज़र साउथ कोरिया का अगर इंडिया ट्रैवल करता है और वहाँ जाके वो पबजी मोबाइल खेलता है तो उसका ट्रैफिक साउथ कोरिया ना आए, उसका ट्रैफिक जो है वो इंडिया के ही सर्वर पे जाके हिट करे, यानी लोकेशन वाइज उसको डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ और मैं यहाँ पे लोकेशन एंटर करूँ तो मैं यहाँ पे डिटेल जो है इंडिया एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं INDIA सर्च करो, यहाँ पे इंडिया आ गया। यहाँ पे आप जियो लोकेशन यहाँ पे इंडिया डाल सकते हैं। इंडिया के यानी इंडिया के यूज़र का ट्रैफिक जो आएगा वो इस रिकॉर्ड आईडी पे आएगा, जो जैसे कि अभी हमने क्रिएट किया था networkseal.12 और networkseal22 के नाम से। ठीक है, अब वहीं बात मैं करूँ लेटेंसी की। अब लेटेंसी के अकॉर्डिंग आपको रीजन सेलेक्ट करने हैं कि आपको यार आपने कहा यार मैं अगर कंट्री वाइज अपने एप्लीकेशन को होस्ट करूँ तो यार बहुत खर्चा हो जाएगा और कमाई इतनी हो नहीं रही है। आपने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, इसको रीजन वाइज डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि एशिया पैसिफिक रीजन या एशिया ईस्ट, एशिया वेस्ट, इस तरीके से मैं रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूँ। तो ये ऑप्शन आपके सामने में आ जाते हैं। सिंगापुर रीजन हो गया। अब जैसे सिंगापुर रीजन में हम अपने पबजी के सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर जो है वो इंडिया से 5000 किलोमीटर नियर बाय है। सेम वैसे ही पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब कवर हो जाएगा यहाँ पे। ये एशिया का सेंट्रल एरिया, तो मैं अपने सर्वर को यहाँ पर होस्ट कर सकता हूँ और इस वजह से कम कॉस्ट में मेरे जो एप्लीकेशन है वो एक स्मूथ वे में ड्राइव हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लेटेंसी सेलेक्ट करेंगे। फेल ओवर की बात आती है कि यार आपका जो बिजनेस है वो केवल इंडिया रीजन पे ही चल रहा है, वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन के लिए केवल एक सर्वर है। आप चाहते हैं कि मैं 2-3 सर्वर यूज़ करूँ, अगर एक सर्वर डाउन चला जाए तो दूसरा सर्वर अप आ जाए, तो उसके लिए आप फेल ओवर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफाइन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस तरीके से आप फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी वैल्यू आ जाता है, जहाँ पे कि मैंने आपको गूगल का एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप CMD में जाएं, ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ यार, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। NS लुकअप करें, ठीक है, तो यहाँ पे ही वैल्यू आ जाता है। google.com करें तो लेट्स सी गूगल के कितने IP एड्रेस आ रहे हैं। अभी फिलहाल तो एक आ रहा है। अगर मैं याहू की बात करूँ तो उसके मल्टीपल आएंगे आई बिलीव। ये देखिए, तो ये आते हैं मल्टीपल IP एड्रेस। तो ये मल्टीपल IP एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप मल्टी वैल्यू आंसर कर रहे हैं तो मल्टीपल IP एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो जो राउटिंग होगी आपकी वो ऐसे IP पे जाएगी। जैसे अभी मैं yahoo.com खोलूँगा तो ट्रैफिक इस IP पे जाएगा, थोड़ी देर बाद ओपन करूँ मे भी ट्रैफिक इस पे जाए, फिर थोड़ी देर बाद करूँ तो इस पे जाए। तो इस तरीके से जो ट्रैफिक आपका डिवाइड हो जाता है, लोड बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये था आज के इस लेक्चर का मोटिव कि आप लोगों को बताना है कि डोमेन को अगर आप परचेज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, डोमेन को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और डोमेन को एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद या परचेज करने के बाद आपको उस पर लोड बैलेंसिंग या राउटिंग पॉलिसी लगानी है तो वो किस तरीके से लगेगा। ये रहा वो राउटिंग पॉलिसी किस तरीके से। मज़े की बात बताऊँ आपको, अगर आप यहाँ पे वापस होस्टेड जोन में आए, ठीक है, यहाँ पे जैसे networkseal.in की डिटेल आ रही है, अगर आप AWS से डोमेन परचेज करते हैं तो वो डिटेल आपको ऐसे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ यहाँ पे आने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे एडिट करना है और उसके अंदर जाके जो काम अभी हमने किए ये फिर आपको परफॉर्म करने हैं। अभी आप अगर एक चीज़ और मज़े की देखें, मेरे को बहुत प्यारी चीज़ लगी है, ट्रैफिक फ्लो पे अगर आप इसके जाएँ, सॉरी ट्रैफिक पॉलिसीज पे अगर आपको जाएँ तो ये डायग्राम पूरा बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने अभी काम किया है ये इसका पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये देखो, हमने जो है पहले रिकॉर्ड लिया, A टाइप लिया, फिर हमने 2 सर्वर क्रिएट करे, ठीक है, हेल्थ चेक प्राइमरी सेकेंडरी ले लिया। उसमें हमने 2 राउटिंग पॉलिसी 90 और 10 वेट वाली अप्लाई करी, उसे एक सिंपल पॉलिसी अप्लाई की थी। इसका डायग्राम यहाँ पे आ गया, देखो पूरा डायग्राम आ गया यहाँ पे। अगर ये बड़ा हो सकता है यहाँ पे तो मैं इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएट राउट ट्रैफिक पॉलिसी, इसको यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। पॉलिसी नेम जैसे मैंने दे दिया नेटवर्क सील, मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट आई आपके कंपनी की तरफ से, यार हमें अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसका ना ट्रैफिक प्रोसेस बना लेता हूँ ताकि मैं बाद में अपने मैनेजर से डिस्कस कर लूँ, या अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो उससे। यहाँ पे सिंपल से गए कॉन्टैक्ट टू में, आपको कौन सा पॉलिसी अप्लाई करना है, वेट वाला करना है, ओके जी हमने वेट वाला करना है। 10-10 करना है, कैसा करना है, मैंने बोला यार मेरे को एक में 10 करना है, एक में 20 करना है, आप एंटर कर लो सिंपल सा। करने के बाद आपको आगे और कुछ करना है, हाँ यार मेरे को ये वेट में करने के बाद ना मैं चाहता हूँ कि वेट जिसमें 10 जाए उसमें मैं फेल ओवर भी लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना एक प्राइमरी हो एक सेकेंडरी हो, ये लगा दिया मैंने प्राइमरी सेकेंडरी, और मैं चाहता हूँ ना इसमें वाले में भी ना प्राइमरी और सेकेंडरी हो। ठीक है, ये लो जी बना दिया, ये डायग्राम बना लिया। आपको क्या करना है, इंपोर्ट ट्रैफिक पॉलिसी करना है और ये पूरा डायग्राम आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी इसमें आप छेड़ सकते हैं, जब भी मौका मिले आप छेड़ें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा तो ना आप अभी तुरंत लैपटॉप बंद करेंगे या आप मिनिमाइज़ करके ना एक गाना वाना सुनने लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर रहें। और
उम्मीद करता हूँ ना कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी कि मैं एक फास्ट वे में आप लोगों को ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ AWS का। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोरिंग 100-200 लेक्चर बनाऊँ इस पर, और फिर मतलब बंदा देखते ही वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार 100 लेक्चर कवर करने AWS में। नहीं यार, मेरा टारगेट है 40 लेक्चर मैक्सिमम होंगे मेरे इस सीरीज में, और 40 के अंदर में ना हर एक टॉपिक कवर होगा, और वो भी मज़े के साथ होगा, ठीक है। Oh my God! Wow! तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं क्या है आगे रखा हुआ, क्या छूट रहा है उसको कवर करेंगे। और अच्छा, रुको 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 रुको, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। इसको डिलीट कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले डिलीट करना भी तो ज़रूरी है भाई, नहीं तो आपकी जेब से पैसे लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएं। डैशबोर्ड पे आने के बाद होस्टेड जोन यहाँ पे दिखा रहा है 1, बाकी सब 0 है, तो दैट मीन्स कि आपको केवल यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो नहीं होगा। पहले आपको इसके अंदर जाना है, इसके इनसाइड, वहाँ पे जितना भी आपने कचरा फैलाया हुआ है उसको डिलीट करना है ऐसे, ठीक है। सिंपल सा डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा कुछ डिलीट अगर होता है तो कर लो, अगर नहीं होता है लेट्स से ये 2 चीज़ें आपकी डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थी जब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम डिलीट रिकॉर्ड कर देते हैं, और ये सिंपली हम डिलीट पे बटन प्रेस करते हैं, और ये रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं होस्टेड जोन पे। होस्टेड जोन पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अब जाके यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली डिलीट टाइप करना है, और ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो चुका है। अभी हमारे पास अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं तो कुछ भी पेंडिंग नहीं होगा, 3 जगह 0 दिखाई देना चाहिए। हाँ, ये भी 0 तो है ही। तो हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था, क्रिएट होस्टेड जोन पे गए थे। अब ये क्रिएट करने का आ रहा है, कोई और नहीं है यहाँ पे होस्टेड जोन हमारा। तो दैट मीन्स कि हम जैसे पहले थे क्लीन, वैसे ही अभी दोबारा हम क्लीन हो चुके हैं। अब जाके आप मेरे लेक्चर को क्लोज कर सकते हैं। बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में। बिंदास, बाय बाय। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.